वो औरत कच्चा जला हुआ गोश्त खा रही थी और उसकी शक्ल मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी हैबतनाक थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द बूट शो की एक और थ्रिलिंग सस्पेंस से भरी स्टोरी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? सुबह ठीक। मैं हूं आशी और हम हाजिर हैं एक और कमाल स्टोरी के साथ। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हैं? मैंने इंस्टा पर अपनी एक आँख की फ़ोटो शेयर की है। ओके। गेम ऑफ सीन एंड अनसीन। मैंने उसमें पूछा कि आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों ने उसमें बहुत सही जवाब दिया, लेकिन एक बंदे ने उसमें परफेक्ट जवाब दिया। आप इंस्टा पर जाइएगा, आप वो मेरी आँख वाली तस्वीर देखिएगा। काशिफ.akh इंस्टा पर इरफान हैं। उन्होंने कहा कि काशिफ भाई, आपकी आँख के ऊपर एक और काली आँख है। ओके। ये उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बताया, जो मेरे ख्याल से किसी और ने इतना उसको नहीं देखा। उसके अलावा मैं आपको इस सारी की स्टोरी भी बताता हूँ। उसके अलावा आप उस आँख में देखेंगे कि एक चीज़ खड़ी है जिसके बहुत बड़े पर हैं। वो पर खोल के खड़ी हुई है। वॉल पर आ रहा है शेडो, जो वॉल पर शेडो आ रहा है। एक कॉर्नर पर एक मोहतरमा खड़ी है। अच्छा, उनका शेडो है। वो मैंने भी नहीं नोटिस किया ऐसा कुछ। उस वक्त वो फोटो बेसिकली एक हॉल का है और उस हॉल में मैं अकेला मौजूद था, तो मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पे अनयूजुअल दिखाई दी। मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूँ। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मेरे मोबाइल में मुझे सच कुछ नज़र नहीं आया उसमें। मैंने कहा नहीं, ये यहाँ पर इसमें मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा मैं अपनी सेल्फ़ी लेता हूँ। मैंने मोबाइल लिया, अपनी सेल्फ़ी लेने की कोशिश की तो काफ़ी चीज़ें मुझे मेरे पास नज़र आई। फिर मुझे समझ में आ गया कि यार ये किस तरह से आएंगी। मैंने कैमरा को और करीब किया अपनी आँख की तरफ, क्योंकि मेरी आँख देख रही थी उन सारी चीज़ों को। मैंने अपने आँख की फ़ोटो ली, उसे जूम किया तो उस आँख में हर वो चीज़ नज़र आ रही थी जो मैं देख सकता हूँ। ओके। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब नज़र आ रही थी, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी है कि आपके चेहरे पर, आपके चेहरे के सामने एक और चेहरा आ जाता है किसी औरत का। हुआ ये भाई कि जब मैंने ये फ़ोटो ले लिया तो मैंने उसको इंस्टा पर शेयर कर दिया कि ये देख लें क्या क्या है, और मुझे बताया। अचानक थोड़ी देर में ऐसा फील हुआ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया बिल्कुल, और मैं बेहोश होने वाला था और मैं बैठ गया सोफा पर। लेकिन जब मैं बैठा तो मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे थे, मैं बेहोश भी नहीं था। ऐसा लगा कोई वो जो परों वाला था, काले से आप पर बड़े विंग्स, वो मेरे ऊपर ऐसे आए हुए थे। मेरी पीठ पे कोई खड़ा था और मुझे अपने परों के अंदर उसने ढांप लिया। अजीब सी स्मेल थी, अजीब सी, समझ में नहीं आया, और मुझे लग रहा था इस बदबू से मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो स्मेल उसके विंग्स से नहीं आ रही थी। वो स्मेल आ रही थी जब उसने विंग्स हटाए तो वो जो औरत का शेडो था, वो औरत कच्चा जला हुआ गोश्त खा रही थी।
किसी जानवर का ही होगा, और उसकी शक्ल मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी हैबतनाक थी। मतलब अगर आपने कीलें देखी हैं, कीलों को अगर आप उल्टा, मतलब उसका जो वो जो होता है बेस होता है बेसिकली, उस बेस को, टिप नहीं, बेस को दांतों की जगह लगा दो और हर साइज का कील लगा दो आप, बगैर स्पेस के। मतलब टोपी जो थी वो अंदर मसूड़ों में, ओके, ठीक है, दांत इस तरह से, और लिटरली जब वो किसी चीज को उस गोश्त को काट रही थी तो उसमें हड्डियां भी चूरा चूरा हो रही थी, खर्च इस तरह की आवाज। मतलब सोच लो कि आप उसका कितना शार्प वो होगा। वो बदबू वहां से आ रही थी। तो उस औरत ने जब मेरी तरफ देखा, मुझ पर हमला करने की कोशिश की दोबारा, तो उस बंदे ने दोबारा अपने पर खोले और मुझे अपने पैरों में ले लिया। कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली। मैं वहां के एक सोफा पर नींद में पड़ा हुआ था, ओके, और वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं थी। मुझे लगा कि मुझे वो जो चक्कर आए थे और थोड़ा सा गूंदगी वाला हो रहा था, मैं सो गया, बेहोश हो गया, और जो मुझे ख्वाब में आया है ये सब मैंने ख्वाब देखा है। उस वक्त हॉल में मुझे कुछ नजर नहीं आया। मतलब ये आप समझ रहे थे? ये मैं समझ रहा था। बहरहाल मैं उठा, मैंने मुंह धोया, मेरे पास कुछ लिस्टें पड़ी हुई थी, उस हॉल में बैठ के मैं कुछ फाइनल करनी थी, उनको मैंने दोबारा फाइनल किया। उठने लगा तो वो जो औरत खा रही थी गोश्त, उसकी हड्डियों का कुछ चूरा उसी कॉर्नर पर पड़ा था। मैंने कहा यार, आखिर मैं सो रहा था, जब मैं बेहोश हो चुका था, तो ये चूरा तो हड्डियों का है और यहाँ कैसे आया? बहरहाल मैंने कहा कि ये ख्वाब नहीं था। मैं वहाँ से निकल गया और आ गया अपने ऑफिस में बैठा, और फिर वहाँ से मैंने कहा कि मैं घर चला जाता हूँ। मेरा एक छोटा सा हुजरा बनाया हुआ है जो मैंने दिखाया, अभी इंस्टा पर भी पड़ा हुआ है। हुजरा मतलब ये कि मैं कभी कभी वहाँ पर जाकर बैठ जाता हूँ, कच्चा सा है, सुकून मिलता है वहाँ पर मुझे। वो जो जंगल के बीच में झोपड़ी है। हाँ, मैंने गाड़ी घुमाई, मैंने वहाँ जाके मैं थोड़ी देर मैंने कहा बैठ जाता हूँ वहाँ पे। मैंने थोड़ा वो ना स्टोव रखा हुआ है, वो सिलेंडर वाला, और चाय वाय बनाने के लिए चाय बना के पी लेता हूँ। वहीं पड़ा हुआ है? वहीं पड़ा हुआ है। वो खुला हुआ ही होता है? हाँ हाँ, खुला होता। कौन उठाएगा? ओके, तो जाएगा कौन उठाने? ये मैं आ रहा हूँ अभी कराची, इंशाल्लाह 2 या 3 दिनों में ना, तो मैं लेके चल। तो वहाँ पे चलेंगे। चलेंगे, देखेंगे कि डॉक्टर काशिफ कहाँ से ले आता चीज़ें। हाँ, फिर तो वहाँ पे मैं चाय बनाने लगा, तो दरख्तों से जैसे कौवे उड़ते हैं ना, इस तरह से कौवे उड़ने लगे, और ऐसा लगा कि दरख्तों में हलचल हुई है। और 2 मिनट भी बड़े होंगे कि वो जिसके बड़े विंग्स थे, वो मोहतरम जो है वो सामने मेरे उस झोपड़ी के सामने हो। अब तो पक्का हो गया कि वो ख्वाब नहीं था। मुझे कहने लगा कि तुमने उस हॉल में जिस औरत को देखा, वो तुम्हारे लिए एक वार्निंग थी। उसने तुम पर हमला करना चाहा, तुम्हें बचा लिया गया, लेकिन फिर भी एक वार्निंग है। तुम्हें वो नुकसान देगी क्योंकि तुमने उसको बहुत डिस्कस किया, उसकी बहुत बात की है। तो मैंने कहा तो अब क्या करूं? कहने लगा उसकी बात नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, नहीं करूँगा। बस बोला सही है। फिर उसने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया अपनी हिफाजत के लिए, और फिर वो चला गया। मैं चाय पी रहा था और हंस रहा था। मैंने कहा
ये मुझे कह के गया है कि डिस्कस नहीं करना। अब तो हर कहानी में उसका डिस्कस करूँगा। खुशक हैं भाई। अच्छा फिर अब क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा? अब होगा गेम ऑफ सीन एंड अनसीन स्टार्ट, सही वाला। ओके जी, तो क्या आप तैयार हैं गेम ऑफ सीन एंड अनसीन के एडवेंचरस ट्रिप के लिए? तो अगर आप तैयार हैं और इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल और ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। जो इंटरेस्टेड है वो अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करें, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और एक छोटी सी फीस है जो कि वहाँ के एक्सपेंसेस को बियर करेगा। वहाँ की हम सब मिलके आपस में यूँ समझे एक कंट्रीब्यूशन है बेसिकली। हाँ, तो मतलब समझ ले वो जिस तरह नहीं हमारे पास बचपन में कहा जाता था टॉमी शेयर, हर कोई समझ ले उनसी सबका शेयर मिलाकर खाने होंगे वहाँ पर और सब चीज़ें जो भी है। और हो सकता है हम ओईजी बोर्ड भी वहीं पर करेंगे, वहीं पे साथ होंगे, वहीं पे ही करेंगे, व्लॉग्स करेंगे वहाँ पर, हम द बूथ शो की स्टोरीज करेंगे और द गेम ऑफ सीन एंड अनसीन के बहुत सारे एपिसोड वहाँ करेंगे। तो अब हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, हमें दीजिएगा कल तक के लिए, नहीं अब मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। मंडे। सिया बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।